एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिला परिषद, जिसे हमें बहुत अच्छे से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। लीजिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेहतरीन, सभी बच्चे एक साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है, क्योंकि हमने बहुत सारे अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं को पढ़ा। इससे पहले हमने अपने स्थानीय स्वशासन के टॉपिक को क्लियर किया, लेकिन जिला प्रशासन, जिले में कौन कौन से पद होते हैं, सबसे बड़ा पद, उससे छोटा पद, इनके बारे में जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिल्कुल आप अपने आप को लेकर क्लास में बैठे रहें। क्यों? क्योंकि अपने आप का सिलेक्शन इसी क्लास के माध्यम से होने वाला है। लीजिए, यदि मैं कहूं जिला प्रशासन की संरचना की मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, सबसे ऊपर जिले का जो पदाधिकारी होता है, वो आप सभी को पता है, वो होता है आपका संभागीय आयुक्त। और संभागीय आयुक्त की मैं बात करूं तो संभागीय आयुक्त जो होता है वो जिले के ऊपर जो संभाग होता है, संभाग का एक संभागीय आयुक्त होता है, उसके नीचे जिले होते हैं। और पूरे राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं, और सातों संभागों को केंद्र तथा राज्य सरकार तथा जिले के बीच की जो कनेक्टिंग पर्सन होता है वो संभागीय आयुक्त होता है। ये बात ध्यान रखना। उसका काम होता है जिले का ऑब्जर्वेशन करना और राज्य सरकार को वो सारी बातें कहना और बताना कि जिले में ये चल रहा है। उसके बीच की कड़ी होती है जिला प्रशासन को लेकर संभागीय आयुक्त। उसके नीचे होता है जिला कलेक्टर, जो जिले लेवल का होता है, जो जिले को लेकर बातों को समझता है, जिले के अंदर निगरानी रखता है, जिलों को लेकर जिले का मुखिया माना जाता है। फिर मैं कहूं कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर या उसके अंडर हो जाए वो उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी का मतलब जिसको हम एसडीएम कहते हैं, एसडीओ कहते हैं, उसके अंडर जो आता है वो आता है आपका तहसीलदार या नायब तहसीलदार। उसके नीचे गिरदावर होता है, और लास्ट की जो इकाई है वो ग्रामीण परिवेश की जो होती है वो पटवारी होती है। यदि मैं इसके प्रशासनों की बात करूं तो जेल प्रशासन में आप सभी को पता है जिला स्तरीय होते हैं जेल प्रशासन। पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पुलिस की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कांस्टेबल होती है, और उससे आगे बढ़कर प्रमोशन जो होता है वो हेड कांस्टेबल में होता है। फिर वो जो बनते हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं। फिर बात करते हैं सब इंस्पेक्टर, जिसकी डायरेक्ट वैकेंसीज निकलती है और प्रमोशन से भी होते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं। सब इंस्पेक्टर से डायरेक्ट बनते हैं सीआई, सर्किल इंस्पेक्टर बनते हैं। फिर बनते हैं आपका पुलिस उपाध्यक्ष, इसका मतलब वो होता है आपका डीवाईएसपी जो होता है, डीवाईएसपी। फिर आता है एएसपी, एडिशनल एसपी। फिर आता है आपका पुलिस अधीक्षक, जिसको बोलते हैं एसपी। ये पुलिस प्रशासन को हमें समझना पड़ेगा, सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई। फिर हम विकास की बात करते हैं। विकास में प्रशासनिक जो अधिकारी लगते हैं वो छोटे से बड़े स्तर पर, सबसे छोटा जो होता है वो ग्राम विकास अधिकारी होता है। उससे ऊपर जाते हैं सहायक विकास अधिकारी होता है। फिर उसके ऊपर जाते हैं अतिरिक्त विकास अधिकारी होता है। फिर उससे ऊपर जाते हैं तो खंड विकास अधिकारी होते हैं, और उससे ऊपर जाते हैं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, और उससे ऊपर जाएंगे तो मुख्य कार्य यानी सीईओ होते हैं मुख्य कार्य जिला परिषद के अंदर, जो ये प्रशासनिक विकास की बात करता है, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करता है। यदि मैं कहूं आपके इसके ढांचे की बात करूं तो 1829 में विलियम बेंटिंग द्वारा पद का सृजन किया और कलेक्टर के कार्यों को निगरानी हेतु लगाया गया। इसकी बात करें, फिर आप बात करते हैं 1949 में बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में 5 संभाग, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा बनाए गए। फिर 1962 के अंदर मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़ा के समय इस पद को समाप्त कर दिया गया, और बाद में इस कार्य को कलेक्टर व राजस्व मंडल के विभक्त कर दिया। फिर 1987 के अंदर कहा जाता है कि 25 वर्ष बाद पुनः इसको स्थापित किया, और अजमेर नया 6ठा संभाग इसके साथ बनाया। और लास्ट एंड अंतिम बात करें 2005 में 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। ये बात हमें थोड़ी समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। यदि मैं बात करूं प्रशासनिक भूमिका, तो राज्य सरकार व जिले के मध्य की कड़ी होती है, और इसकी जो नियुक्ति होती है संभागीय आयुक्त की, वो वरिष्ठ यानी सीनियर आईएएस की होती है। ये बात हमें समझनी है। फिर मैं बात करूं कि मुख्य प्रशासनिक कार्य जो होते हैं, जिला प्रशासन के विभागों को अंतर विभाग में बांटना। फिर कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को वार्षिक गोपनीय जो प्रतिवेदन देना, एससीआर भरना जिसको हम कहते हैं। प्रशासन के विरुद्ध जन शिकायतों को निवारण करना, और राजस्व के संबंधित इनको निस्तारण करना, चाहे वो पटवारी हो चाहे गिरदावर हो। बात करते हैं, यदि मैं कहूं कि जोधपुर में मरु विकास कार्यक्रम की योजना स्टार्ट हुई, उदयपुर से हमें जनजाति विकास की योजना, और बीकानेर से इंदिरा गांधी नहर की हम बात जुड़ी होती है, और कोटा व भरतपुर से चंबल कमांड की बात आती है, और अजमेर जो है संभाग से बिसलपुर परियोजना से रिलेटेड इसका संभाग माना जाता है। फिर यदि मैं कहूं कलेक्टर जो पद होता है ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर पूरे भारत सरकार सवार होती, ये बात जो है पूर्व लोगों ने कही। और मैं कहूं आप सभी को इसकी जो भूमिका है पद की स्थापना को लेकर, तो 1772 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग के समय थी। प्रथम कलेक्टर जो थे वो राल्फ सेल्डन थे। फिर संवैधानिक स्थिति की बात करें तो आर्टिकल 311 के तहत
पद की सुरक्षा की बात करता है, केंद्र सरकार की अनुमति से ही निलंबन होता है। फिर नामकरण की विधिवत्ता जो होती है वो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हरियाणा और कर्नाटक के अंदर डिप्टी कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। इसको अलग अलग पद, इसकी भूमिका जो होती है जिले को मिनी गवर्नमेंट के रूप में संचालित करता है। जिले का पूरा प्रशासन देखना, गांवों की स्थिति समझना, ये बात जो है जिला कलेक्टर के हाथ में होती है। बात करें जिला कलेक्टर को मिनी गवर्नमेंट कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले यदि हम बात करें इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी जनगणना की बात करें, चुनावों की बात करें, शिकायत का काम करता है। फिर राजस्व का अधिकारी भी होता है, कैसे टैक्स वसूलना है, जमीनों से लेकर भू अभिलेख कैसे बनेंगे वो उसके बारे में बात करता है। फिर जिले की गणना है, कोई भी कानून व्यवस्था, पुलिस नियंत्रण की भी इसके बीच में होता है। फिर विकास अधिकारी योजना की जो निगरानी है वह भी कलेक्टर रखता है। फिर बात करें समन्वय, विभिन्न विभागों के संस्थानों के मध्य में सामान्यता विभाग को लेकर अपने आप को सामान्यता बैठा के रखता है। फिर आपदा से रिलेटेड कोई बात होती है तो वह भी कलेक्टर के हाथों से होता है। और फिर कहें प्रोटोकॉल संबंधित जो भी हैं, कोई गणमान्य व्यक्तियों का आवागमन होती है, आपने देखा हो आए दिन कलेक्टर साहब एयरपोर्ट जाते हैं तो इससे पहले मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार से कोई लोग आ रहे हैं तो उनकी आवागमन भी करनी रहती है। फिर लास्ट में निर्वाचन अधिकारी होता है, उसके अंदर आपको पता है ऑफिसर होता है चुनाव का अधिकारी। फिर हम बात करें इसके अंदर यदि मैं कहूं आप सभी को कि राजस्व शक्तियां होती, भू राजस्व, कृषि कर व सिंचाई को संग्रहण करना, फिर भू अधिग्रहण तथा उसके भू अभिलेखों की सुरक्षा करना, फिर जिला राजकोष का पूर्ण नियंत्रण करना, एसडीएम, तहसीलदार व पटवारी कार्यालयों का निरीक्षण करना भी इसके अंडर होता है। फिर बात करें दंड नायक, यदि मजिस्ट्रेट की जो भूमिका होती है जिले में कानून व शांति बनाए रखना, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शांति भंग का मामला, पुलिस थानों पर निरीक्षण करना और पुलिस पर नियंत्रण करना और शस्त्र को लाइसेंस देना, ये बात भी इसके अंदर होती है। फिर हम बात करें इसके अंदर यदि बात करूं मैं कि आपदाओं का स्वरूप बाढ़ आना, भूकंप आना, सूखा, महामारी, सांप्रदायिक जो दंगे और फिर हिंसक वारदात है, इसका भी जो निवारण है वो जिला कलेक्टर के हाथ में होता है। यदि मैं कहूं कि जन साधारण की आशाओं का अंतिम रूप बिंदु भी जिला कलेक्टर के हाथ में, राहत कार्य देता है, पुनर्वास करवाता है, ये सब जो है इसकी जो प्रबंधन कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वह कलेक्टर होते हैं। फिर हम बात करें इसके अंदर में उपखंड अधिकारी, ये बात हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।